कैसी हो जूही? ठीक हूँ। झूठ बोल रही हो मुझसे? तुम्हें कुछ नहीं होगा राहुल। जानता हूं कुछ नहीं हो सकता। अच्छा हुआ तुमने राहुल से बात कर ली, क्योंकि आज अदालत की आखिरी पेशी है और राहुल को आज फांसी हो जाएगी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, पुलिस को वो रिवॉल्वर मिल चुकी है जिससे राहुल ने हमारे पति का खून किया है। योर ऑनर, मैं अदालत में आज वो रिवॉल्वर पेश करना चाहता हूं जिसके ना होने के आड़ में मेरे काबिल दोस्त मिस्टर सिन्हा राहुल को फांसी से बचाने के लिए एक तीसरे आदमी की कहानी गढ़ रहे थे, लेकिन सच ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। योर ऑनर, यह है वो मर्डर वेपन और बैलिस्टिक रिपोर्ट जिससे साबित होता है कि खून इसी पिस्तौल से हुआ। गवाह के रूप में मैं इंस्पेक्टर पुरी को पेश करना चाहूंगा। इंस्पेक्टर पुरी, आपको वो रिवॉल्वर कहां मिली? जंगल के पास, वही जहां अमन खन्ना का खून हुआ था, कुछ ही दूरी पर। जंगल में रिवॉल्वर पर उंगलियों के निशान थे? जी नहीं, रिवॉल्वर साफ था, उस पर कोई निशान नहीं थे। यानी उंगलियों के निशान पोंछ दिए थे। वेरी स्मार्ट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस बिना किसी सबूत के मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने रिवॉल्वर से उंगलियों के निशान पोंछ दिए थे। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। वो भी साबित हो जाएगा। इंस्पेक्टर पुरी, आपने पता कराया कि वो रिवॉल्वर किसकी थी? यह रिवॉल्वर डॉक्टर यशराज मेहरा के नाम पर रजिस्टर है। यशराज मेहरा, क्वाइट इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, यशराज मेहरा राहुल मेहरा के पिताजी हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब, अब राहुल मेहरा यशराज मेहरा का बेटा है, इसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? ऑर्डर इन द कोर्ट। मिस्टर सिन्हा, स्टेट योर ऑब्जेक्शन। योर ऑनर, यशराज मेहरा ने रिवॉल्वर गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई थी। हाँ, लिखवाई है, जरूर लिखवाई है, लेकिन वो राहुल मेहरा की गिरफ्तारी के बाद। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। प्रोसीड मिस्टर सक्सेना। थैंक यू योर ऑनर। राहुल मेहरा ने डॉक्टर अमन खन्ना का खून एक सोचे समझे मंसूबे से किया है, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। राहुल मेहरा ने अपने घर से पिताजी का रिवॉल्वर चुरा लिया। वो अमन खन्ना को मारने के लिए जंगल में पहुंचा। वहां उसकी अमन खन्ना के साथ झड़प हुई, उसमें उसकी रिवॉल्वर इसके हाथ में आ गई। राहुल मेहरा ने गोली चलाई, लेकिन अमन खन्ना बच निकला, एक भी गोली उसको लगी नहीं। लेकिन जब अमन खन्ना अपनी गाड़ी लेकर भाग रहा था, तब राहुल को याद आया कि उसके पास उसके पिताजी का रिवॉल्वर है। उसने उसमें से गोलियां चलाई। इस बार अमन खन्ना बच न सका, अमन खन्ना मर गया। उसके बाद राहुल ने रिवॉल्वर पोंछ लिया, वो रिवॉल्वर जंगल में छुपा दी, अपना सर पेड़ से टकराया ताकि याददाश्त खोने का बहाना बना सके। डॉक्टर होने के नाते वो जानता था कि चोट कितनी गहरी होनी चाहिए। लेकिन ये ऑनर,
अक्लमंद से अक्लमंद मुजरिम भी कहीं ना कहीं गलती कर देता है, और राहुल मेहरा ने वो गलती कर दी। मौका इबादत से भागने के चक्कर में अपने पीछे 2 सुराग छोड़े, एक रीना और दूसरी वो रिवॉल्वर अमन खन्ना की, जिस पर इसके उंगलियों के निशान थे। योर ऑनर, कत्ल की रात राहुल मेहरा के पास कत्ल का मकसद था। वो हथियार था जिसके कत्ल हुआ, और वहां पर एक चश्मदीद गवाह था जिसने राहुल मेहरा को गोलियां चलाते देखा था। अगर कत्ल की रात वहां कुछ नहीं था तो डिफेंस काउंसिल का तीसरा आदमी। योर ऑनर, इन सारे सबूतों की रोशनी में मैं राहुल मेहरा के इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत सजाए मौत मांगता हूं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सिन्हा। योर ऑनर, मुझे अपने क्लाइंट से बात करने के लिए 10 मिनट का वक्त चाहिए। 10 मिनट बाद लंच होने वाला है। लेट्स मीट आफ्टर दैट। द कोर्ट इज adjourned। क्या हुआ, आप अंदर नहीं आए? तैयार रहिएगा चोपड़ा साहब, उस चेक में आपको बहुत से 0 मिलेंगे। फिर भी कम होंगे। सिन्हा, तुमने सही कहा था। चोपड़ा कभी घाटे का सौदा नहीं करता है। सच तो यह है मिस्टर यशराज मेहरा कि आपके बेटे राहुल ने मुझसे शुरू से झूठ झूठ और सिर्फ झूठ बोला है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सबूत कह रहे हैं, और अदालत सिर्फ सबूत मानती है। फैक्ट ये है कि आपका बेटा प्रेम में पागल हो गया है, आत्महत्या करना चाहता है। पहले तो उसे कुछ याद नहीं आता, और जब याद आता है तो सरकारी वकील के सामने। आपका रिवॉल्वर आपके घर से चोरी होता है और जंगल में मिलता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए मुझे, वो रिवॉल्वर जंगल में कौन लेके गया? वकील साहब, यही पहली तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। लेकिन मेरी समझ में आ रही है। अमन खन्ना का खून आपके बेटे राहुल ने किया, और इस बात को मुझसे, अपने वकील से छुपाया। मैंने वार्न किया था उसको कि मुझसे मत छुपाना कुछ भी, लेकिन उसने मुझे कभी सच बताया ही नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, इन हालात में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये केस अभी इसी वक्त छोड़ता हूं। वकील साहब, वकील साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं मां हूं, मैं अपने बेटे को फांसी पे चढ़ते हुए नहीं देख सकती, और सिर्फ आप राहुल को बचा सकते। प्लीज वकील साहब, आप जितना पैसा चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज ये केस मत छोड़िए, राहुल को बचा लीजिए। मैं मजबूर हूं। इन्हें जाने दीजिए पापा, इनके सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं मैं। ये उम्मीद करते हैं कि मैं इन पे पूरा विश्वास करूं, लेकिन क्या इन्होंने एक सेकंड भी मुझ पर विश्वास किया? मेरी जिंदगी से ज्यादा इनको अपना कैरियर इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हैं मिस्टर सर। थैंक यू। थैंक यू। अब क्या होगा? सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तक तो केस की सुनवाई भी नहीं हुई है। जूही, अब मैं ये केस नहीं लड़ रहा। क्या?
सर आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे वादा किया था कि आप राहुल को बचा लेंगे। आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते सर। तुम भूल कर रही हो। मैंने वादा किया था कि जब तक मैं हूं तब तक राहुल को कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मैं नहीं हूं। लेकिन सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज सर ऐसा मत करिए सर। नहीं राहुल, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, नहीं मरने दूंगी तुम्हें। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर अमन खन्ना का खून डॉक्टर राहुल मेहरा ने ही किया है। ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत मुजरिम डॉक्टर राहुल मेहरा को मौत की सजा सुनाती है। He should be hanged until death. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।